हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 5 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो हमारे 5th वीक की है। 5th वीक का मोहल्ला कक्षा का संचालन किस तरह से करना है, फेज़ 5.0 के रजिस्टर को किस तरह से बनाना है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। क्लास 5 का, क्लास 3 का फुल डिटेल्स के साथ अवेलेबल है और अन्य सभी क्लासेस के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो ये शिक्षक डायरी मैं आप लोगों से 2/8/2021 5वें सप्ताह से कर रही हूँ। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख की एक साथ मैं 3 दिन की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर नेक्स्ट 3 दिन का मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए, हमारा पहले हमें कक्षा के नीचे कक्षा 5 लिखना है। 2/8/2021 ये सोमवार हो गया। विषय में देखिए, सोमवार के दिन कक्षा 5 के लिए DDUP पर किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं था। जब किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं रहेगा तो आप डैश लगा दें, या आपके विषय का अगर कार्यक्रम नहीं आया है तो भी आप डैश लगा दें। इस तरह से गतिविधियां सबके लिए समान हैं, इसलिए गतिविधियां आपको लिखनी हैं। तो गतिविधि में हिंदी के अंतर्गत गतिविधि है चींटी और कबूतर की कहानी, और गणित में है किसी संख्या को 0 व 1 से गुणा करना। अंग्रेजी में है एपिसोड हमारा 49 और 50। इस तरह से लिख दिया। अब मोहल्ला कक्षा का विवरण यहाँ देखिए, मैंने लिखा है सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाया गया। चींटी और कबूतर की कहानी का वीडियो दिखाया गया तथा कहानी बच्चों को सुनाने के लिए कहा गया, ताकि बच्चों में भाषाई कौशल का विकास हो, इसलिए बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा गया। फिर बच्चों को 0 व 1 से गुणा करने का वीडियो दिखाकर प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। अंत में बच्चों को गृह कार्य दिया गया। इस तरह से संक्षिप्त विवरण आप अपना लिख लें डायरी में। बहुत डिस्क्राइब करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण दें। तो इस तरह से लिख लें। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन है। तो यहाँ पर बच्चे अभी स्वयं से पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स मोहल्ला कक्षा का हो जाएगा दिन सोमवार के लिए। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं दिन मंगलवार पर। देखिए, दिन है हमारा मंगलवार, कक्षा 5, 3/8/2021। अब गणित विषय के अंतर्गत पाठ है हमारा संख्याएं। तो मैंने यहाँ संख्याएं लिख दिया है। अब संख्याएं में मेरा लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है बच्चे संख्याओं से परिचित हैं। ये मैंने सरल लर्निंग आउटकम रखा है। हमारी जो प्रेरणा लक्ष्य की जो दक्षताएं हैं, प्रेरणा जो हमारा लक्ष्य है उसकी जो दक्षताएं हम लोगों को दिया गया है विभाग के द्वारा, तो उसके अंतर्गत जो संख्याओं से रिलेटेड जो दक्षता है, अगर आप चाहें तो उसका कोड भी यहाँ लिख सकते हैं। यह भी है एक तरीका लिखने का। लेकिन अगर आप इस तरह से मैं इसलिए कोड नहीं लिखती हूँ कि बाय द वे, अगर कोड के अनुसार जब हमारे अधिकारी हम लोगों से प्रश्न पूछें कि आपका लर्निंग आउटकम क्या है, तो हम अगर यहाँ कोड लिखे रहेंगे तो हो सकता हो कि हम उस समय हड़बड़ाहट में ना बता पाएँ और सर को कि हाँ लर्निंग आउटकम का हमारा क्या था, क्या है सर, क्या लक्ष्य हम रखे हैं, तो हो सकता उस वक्त ना सडनली याद आए। तो इसलिए मैंने इस तरह का लर्निंग आउटकम मैं रखती हूँ, ताकि वो सरल रहे और आसान तरीके से मेरे बच्चे वहाँ तक पहुँच भी जाएँ और हमें अपने अधिकारियों के सामने में हिचकिचाहट का भी कोई अनुभव ना हो। तो आप सब भी ऐसे ही लिख लें, या अगर आप लोगों को सारी दक्षताएं पॉइंट वाइज अच्छे से याद हो तो आप दक्षता को भी यहाँ नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए, हिंदी में हमारे गतिविधियों की हमें करानी है पुनरावृत्ति, और गणित में भी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति, क्योंकि दिन है मंगलवार। इंग्लिश में हमारा एपिसोड है 51। ये इंग्लिश क्या है, आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड। ठीक है। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो आप सब देख सकते हैं, ये हमारा मोहल्ला कक्षा का जो विवरण है ये दिन मंगलवार का है हमारा। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सर्वप्रथम बच्चों को संख्याओं का वीडियो दिखाया गया और समझाया गया तथा प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करवाया गया। आओ अंग्रेजी सीखें का वीडियो दिखाकर अभ्यास करवाया गया और बच्चों से बुलवाने का, दोहराने का भी अभ्यास करवाया गया। अंत में गृह कार्य दिया गया। ये है हमारा। इस तरह से लिख लें दिन मंगलवार का विवरण पूरा। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे अंग्रेजी में अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं।
जो हम लोग बच्चे से दोहरवा जब रहे थे तो बच्चे बहुत अच्छे से उच्चारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया शिक्षक का स्वाकलन। आप जब अपनी कक्षा का संचालन करिए तो जो आपको महसूस हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दिन बुधवार पर। देखिए दिन है हमारा बुधवार 4/8/2021, बुधवार कक्षा 5। अब कक्षा 5 के अंतर्गत जो हमारा गणित विषय है, हमारा DDUP पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम गणित के अंतर्गत है, पाठ है संख्याएं। गतिविधि है, क्योंकि बुधवार का दिन है तो गतिविधियों में हिंदी की गतिविधि है 2 आलसी, और गणित की गतिविधि है प्रश्न पहेलियाँ, गुणा का अर्थ एवं किसी संख्या का 0 व 1 से गुणा। इस तरह से लिख लें। अंग्रेजी में है एपिसोड 52 का लिंक। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाकर समझाया गया। संख्याओं पर जो आधारित वीडियो था उसे दिखाकर बच्चों को समझाया गया और कहानी के बारे में बच्चों से फिर से पूछा गया। ये है। और फिर बच्चों को 0 व 1 से गुणा करने का तरीका समझाया गया। अंत में बच्चों को प्रश्न का अभ्यास करवाकर गृह कार्य दिया गया। ये है हमारा। इस तरह से आप सब अपना लिख लें। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में बच्चे अभी गुणा के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा दिन बुधवार का पूरा कंटेंट था, जिस तरह से मैंने लिखा है दिन बुधवार का। आप सब भी अपने विषय के अनुसार लिख सकते हैं। जो भी आपका विषय है, कक्षा 5 में आप जो जिन विषयों को पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर आप अपने शिक्षक डायरी को भर सकते हैं। इस तरह से देख करके भी, क्योंकि गतिविधियां सभी को करानी है, गतिविधियों के अनुसार आप इस तरह से डायरी भर लें। जो आपका DDUP पर कंटेंट आया है उसके हिसाब से आप लिख दें। अगर आपका विषय नहीं आया है तो वहाँ आप डैश लगा दें। इस तरह से भी आपके शिक्षक डायरी भर जाएगी। तो ये देखिए हमारा 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया शिक्षक डायरी। 5, 6, 7 का मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों से। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा जागृत होती है। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अन्य किसी चीज़ के लिए भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। विभाग से संबंधित जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं, विभाग का जो नया आदेश आता है वह भी मेरे चैनल पर अपलोड होता है, तो आप लोग वह भी देख सकते हैं आसानी से और अपने को हमेशा मेंटेन अपडेट रख सकते हैं विभाग की नई नई जानकारियों के अनुसार। तो इस तरह से आप सब अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि सभी शिक्षक लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।